डियर स्टूडेंट्स, अब हम चैप्टर हमने स्टार्ट किया है सिमुलेशन। उसकी मैं आपको थर्ड एग्जाम्पल समझा रहा हूँ। आपकी बुक की थर्ड एग्जाम्पल, कल्याणी पब्लिशर की बुक ऑपरेशन सर्च सिमुलेशन, एग्जाम्पल नंबर थर्ड। द प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ए मंथली कॉस्ट एंड सेल रेवेन्यू ऑफ ए पर्टिकुलर प्रोजेक्ट गिवन बिलो। कॉस्ट दी है आपको 17,000, 18,000, 19,000, 20,000, 21। उसकी उसने खुद प्रोबेबिलिटी निकाल के दिया है। इससे पहले वाले सब में हमने प्रोबेबिलिटी निकाली थी, यहाँ उसने निकाल के दी है। सेम सेल रेवेन्यू, फिर उसकी प्रोबेबिलिटी भी हमें दी हुई है ऑलरेडी। फिर उसके बाद हमने अगले पेज पर चलते हैं, तो वहाँ पर आपको आता है obtain the probability distribution of a monthly net revenue by simulation using the following sequence of random number for estimating cost and revenue। सीक्वेंस नंबर 1 और सीक्वेंस नंबर 2 दोनों का दिया हुआ है, दोनों का उसने दिया हुआ। हमें क्या निकालना है? मंथली नेट रेवेन्यू। मंथली नेट रेवेन्यू निकालना है। सबसे पहले इसमें ना सीक्वेंस नंबर 2 के रैंडम नंबर गलत दिए हैं, वो आप ठीक करना अपनी बुक में। फिर उसके बाद सॉल्यूशन हमने स्टार्ट करना रैंडम नंबर इंटरवल्स। कॉस्ट में दी हुई है ऑलरेडी, प्रोबेबिलिटी दी हुई है। हमारा काम है सबसे पहले कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी के बनाना, वो आपको आते ही बनाना। 0.10, फिर 0.10 में 0.10 जोड़े 0.20, 0.20 में 0.40 जोड़े 0.60, फिर 0.20 जोड़े 0.80, फिर 0.20 जोड़े और ये आ गया 1। अब हम रैंडम नंबर बनाएंगे, रैंडम नंबर असाइनमेंट। 0.10 का बना 0 से 09, फिर 10 से 19, इस तरह से इसका आ गया 20 से 59, फिर 60 से 79, फिर 80 से 99। सेम रेवेन्यू दिए हुए हैं आपको, रेवेन्यू ले लिया आपने। फिर प्रोबेबिलिटी इसकी आपको ऑलरेडी कैलकुलेटेड है, फिर कम्युलेटिव प्रोबेबिलिटी निकाली, वो आपको निकालनी आती है। इसी तरह रैंडम नंबर असाइनमेंट। अब हमने नेट रेवेन्यू के लिए अगले टेबल पे जाना है, कॉस्ट एंड रेवेन्यू। सबसे पहले ऊपर जो रैंडम नंबर 1 में दिए हैं वो सब सारे के सारे लिख लो, रैंडम नंबर सारे लिखिए। फिर इसकी कॉस्ट निकालो। रैंडम नंबर 82 है आपका, रैंडम नंबर 82 है। 82 यहाँ की देखो कहाँ आता है रैंडम नंबर, इस वाले कॉलम में, कॉस्ट वाले कॉलम में। रैंडम नंबर 82 आया आपका यहाँ पर, तो 21 आई। इसने 21 लिखा है, 1000 के ऊपर राउंड कर दिया तो 21 आ गया। इस तरह से 84 कहाँ आता है, वो भी सेम में आ गया। 80 से 99 में इसका कितना है 21, तो 21 लिख लिया। फिर 28 कहाँ आता है, ऊपर देखो ध्यान से, 28 इसमें आया, तो इसके सामने कौन सा है 19, हमने 19 लिख लिया। सेम लेवल पर आपने सारे के सारे ये आपने इसके लिख ली वैल्यू कॉस्ट की। सेम रैंडम नंबर रेवेन्यू का लिखोगे आप। फिर 39 है पहला, इसको ऊपर रेवेन्यू वाले रैंडम नंबर असाइनमेंट में 39 कहाँ आया, ये 39 इसमें आया, तो ये कौन सा है 21, तो 21 लिख लिया। फिर 72 कहाँ आया, इधर आया 72, तो ये किसका है 22 का, तो 22 लिख लिया। इस ढंग से आपने ये सारी रेवेन्यू लिख ली। अब रेवेन्यू में से आप कॉस्ट लेस करोगे तो आपका नेट रेवेन्यू आ जाएगा। याद रखना रेवेन्यू में से कॉस्ट माइनस करनी है, तो 0 आ गया। 22 में से 21 लेस किया तो 1 आ गया। फिर 21 में से 19 लेस किया तो 2 आ गया। तो इस तरह से आप नेट रेवेन्यू आपने सारे निकाल लेने हैं। अब हमने एक काम तो कर दिया नेट रेवेन्यू निकालने का। अब इसकी फ्रीक्वेंसी निकालनी है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट रेवेन्यू एंड प्रोबेबिलिटी निकालनी है बाय एक्सप्रेसिंग फ्रीक्वेंसी इन रिलेटिव फॉर्म। नेट रेवेन्यू 2000 नेगेटिव, देखो 2000 नेगेटिव आया, इसमें 2000 नेगेटिव आया हुआ है, तो 2000 नेगेटिव से स्टार्ट कर लो। 2000 नेगेटिव, फिर 1000 नेगेटिव, फिर 0 प्रॉफिट, 1000 प्रॉफिट, 2000 प्रॉफिट, 3000 प्रॉफिट, 4000 प्रॉफिट, 5000 प्रॉफिट और 6000 प्रॉफिट। जब हमारा 2000 नेगेटिव कितनी बार आया चेक करो, इस पूरे टेबल में आपका नेगेटिव 2000 एक बार आया, तो फ्रीक्वेंसी 1 होगी, पहली बार की तरह जैसे करते थे। 1000 नेगेटिव कितनी बार आया, यहाँ पर 1000 नेगेटिव एक बार भी नहीं आया, तो इसका मतलब ये 0 हो गया। तो 0 प्रॉफिट कितनी बार आया देख लेते हैं। ये 0 प्रॉफिट आया 1, 2 एंड 3, 1, 2 एंड 3 टाइम्स 0 प्रॉफिट आया, 0 प्रॉफिट हो गया।
फिर इसके बाद 3 टाइम 0 प्रॉफिट हो गया, 3 लिख दिया। 1000 प्रॉफिट कितनी बार आया, काउंट कर लेते हैं, 1 2 3, फिर 4 5, फिर 6, तो 6 आ गया। तो इस टर्म से आपने 6 लिख दिया। सेम लेवल पर जितनी जितनी बार आपका नेट रेवेन्यू आ रहा है, जिसको हम प्रॉफिट बोल सकते हैं, उतनी बार उसकी फ्रीक्वेंसी लिख लो। फिर इसकी आप फ्रीक्वेंसी का टोटल लगा लो। फिर आप इसको बनाओ प्रोबेबिलिटी। प्रोबेबिलिटी कैसे बनाओगे, देख लो इसका टोटल कितना आता है, 1 + 3 4, 4 + 6 10, 10 + 3 13, 13 + 5 18 + 1 19 + 1 20। इसका टोटल 70 आता है। 1/20 0.05, 0/20 0, 3/20 0.15, 6/20 0.30। इस ढंग से हमने प्रोबेबिलिटी निकाल देनी। इज इट क्लियर? अब अगली वीडियो में मैं अगले इलस्ट्रेशन समझाऊंगा आपको।